हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो मैं हूं मनीष और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 9 मेंसुरेशन के 9.1 के बाद का कॉन्सेप्ट। इसके पहले हमने 9.1 तक पूरा ख़त्म कर दिया है पढ़ के। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगी, या कि चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। पूरा आपको चैप्टर 1 से वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड शेप्स और इसके एग्जाम्पल नंबर 4, 5 एंड 6 और 7 को देखेंगे। सबसे पहले हम सॉलिड शेप्स का कॉन्सेप्ट समझते हैं जो हमको आगे यूज करना है, ठीक है ना। तो आपके जो बुक में जो आगे जो एक्सरसाइज है 9.2 उसमें इन शेप्स से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो पहले हम इन शेप्स के बारे में विधिवत जानकारी ले लेते हैं कि आखिर ये होते क्या हैं, है ना। इनके क्या एरिया का क्या फार्मूला होता है, ये सब चीज़ें हम निकाल लेते हैं, इनका फार्मूला फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सॉलिड शेप है क्यूब। क्यूब इसको हिंदी में घन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घन, ठीक। क्यूब, क्यूब में अब देखिए इसकी कुछ बेसिक जानकारी हम ले लेते हैं। इसमें देखिए कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक। ये और ये सेम है, बस इसमें सभी साइड इक्वल होती हैं और इसमें सभी साइड इक्वल नहीं होती, ठीक। ये दोनों प्रॉपर्टी लगभग सेम है, बस साइड का डिफरेंस है, ठीक। देखो कैसे करना है। इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, पहले उनको हम समझ लेते हैं कि आखिर उन चीज़ों को कहते क्या है, ठीक। देखिए मैं अगर समझाऊं तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि एक कोने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जितनी जगह मैंने डॉट रखा ये सब क्या है, कोने हैं इसके। इन कोनों को हम बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, वर्टेक्स या वर्टिसेस। कितने होते हैं भाई, 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्यूब में 8 वर्टेक्स होते हैं और क्यूबॉइड में भी सेम, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें भी वर्टेक्स जो होते हैं वो 8 ही होते हैं, वर्टेक्स दोनों में सेम, ठीक। आगे देखेंगे, अब ये जो लाइन खींची हुई है ये सब क्या कहलाते हैं, एड्ज या साइड, एड्ज, ठीक। तो मैं एड्ज बोलूँगा तो देखो कितनी एड्ज होती हैं भाई, या साइड भी बोल सकते हैं। तो देखो एड्ज होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितनी एड्ज होती हैं, 12 एड्ज होती हैं, ठीक। तो एड्ज 12 होती हैं। सेम सिमिलरली इसमें भी एड्ज जो होंगी हमारे पास वो होगी 12, ठीक। फिर फेस आता है। फेस का मतलब ये हुआ कि ये वाला पूरा एरिया, फेस, ऐसे ये वाला पूरा एरिया, ये वाला पूरा एरिया, इसके पीछे का, इसके साइड का, इसके नीचे का, टोटल 6 एरिया होते हैं। जैसे मेरे पास अगर एक बॉक्स है, मैं समझाऊँ, एक चौक का बॉक्स है, मैं मान लेता हूँ कि ये क्या है, क्यूब है। इसमें कितने फेस हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 फेस, 6 फलक हैं, या कि फेस हम बोलते हैं, फेस 6 होते हैं। इसमें भी सेम, जैसे डस्टर है, ठीक। डस्टर क्यूबॉइड है और एक क्यूब, ठीक है ना, क्यूब क्यूबॉइड। तो इसमें कितने फेस हैं, इसमें भी सेम 1 2 3 4 5 6 फेस, ठीक। फेस इसमें भी कितने हैं भाई, 6 ही हैं, ध्यान रखना। फेस इसमें भी कितने हैं, 6 ही फेस हैं, ठीक। सेम देखो ये सारी प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन इसमें देखो सभी साइड इक्वल है। जितने जो भी साइड है, अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 1 1 1, हर साइड 1 है, ठीक है। मतलब सेम लेंथ की साइड, लेकिन इसमें अलग अलग, ठीक। लेंथ अलग है, विड्थ अलग है, हाइट अलग है। इसमें लेंथ भी वही है, विड्थ भी वही है, हाइट भी वही है, उतनी ही है। वही का मतलब हो गया उतनी ही, ठीक है ना। तो अगर मैं इसकी लेंथ को क्या मान लेता हूँ, देखो ये लेंथ होती है, ये लेंथ है, ये विड्थ है, ये हाइट, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक। तो अगर इसकी अब सभी साइड इक्वल हैं तो अगर मैं लेंथ को ए मान लेता हूँ तो विड्थ भी ए होगी और हाइट भी क्या होगी, ए होगी। सभी साइड इक्वल, ठीक। लेंथ भी ए होगी, विड्थ भी ए होगी, हाइट भी क्या होगी, ए होगी, ठीक। तो देखो इसमें कितने फेस हैं भाई, सभी साइड, ध्यान रखना, सभी ए होगा। ये है, ये भी ए ही होगा, 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 ये सब ए ही रहेगा, ठीक। तो कितने हैं भाई, 1 2 3 6 फलक हैं, 6 ठो सरफेस है ना। तो 6 सरफेस का एरिया निकालना है और हर एक सरफेस क्या है, क्यूब। देखो ईच सरफेस क्यूब है, हर एक सरफेस इसका क्या है, क्यूब, ठीक। तो क्यूब का एरिया क्या होता है, सॉरी क्यूब बोल रहा हूँ, स्क्वायर, ठीक। हर एक सरफेस क्या है, स्क्वायर। तो स्क्वायर के एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ ए है, विड्थ ए है, तो ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर। कितने हैं, 6 ठो हैं। तो देखो इसका जो एरिया का फार्मूला मैं बता रहा हूँ आपको, एरिया
कितने सरफेस हैं? 6 सरफेस हैं। ठीक, कितने सरफेस? 6 है ना सरफेस। ये जो लिखा भी हुआ है फेस। ठीक, तो एरिया, सरफेस एरिया लिख सकते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6, और एक फेस का एरिया कितना आया है? a², लेंथ इंटू विथ LB। अगर LB अलग अलग होता तो LB आता, A है तो a²। ठीक है ना, तो एरिया का फार्मूला हो जाता है 6a²। क्या हो जाता है? 6a²। साथ ही हम वॉल्यूम का भी देख लेते हैं। चलो वॉल्यूम मतलब इसके अंदर कितनी हवा आ सकती है या कितनी मिट्टी आ सकती है अगर भरा जाए तो उसी को वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है ना, तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ इंटू विथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू विथ इंटू हाइट। ठीक, तो लेंथ भी A है, विथ भी A है, हाइट भी A है, तो यहाँ से 3A हो गया, तो A³ इसके वॉल्यूम का फार्मूला हो जाता है। सिमिलरली इसमें देखेंगे हम। अब हम क्यूबॉइड में देखते हैं, इसके एरिया का फार्मूला निकालते हैं। ठीक है ना, तो देखो क्यूबॉइड में क्या होता है कि जो भी फेस होगा, एक जैसे 2 फेस होते हैं, जैसे डस्टर है। ठीक, इधर का जो फेस है इसके जस्ट पीछे का भी सेम फेस होगा, इधर का जो फेस है उसके जस्ट पीछे का भी सेम फेस होगा, इधर का जो फेस है उसके जस्ट पीछे का भी सेम फेस होगा। ठीक है ना, तो देखो जैसे ये वाला फेस है, इसके पीछे का जस्ट पीछे का फेस उसी तरह सेम होगा। ठीक है ना, तो पहले मैं इसको मान लेता हूँ। देखो ये लेंथ हो गई, ये विथ हो गई, और ये क्या हो गई? हाइट। क्योंकि तीनों अलग अलग है तो LBH, इसमें सभी सेम था तो A मान लिया। ठीक है ना, जो मानेंगे एक जैसा, इसमें जो मानेंगे अलग अलग। ठीक, तो ये L है तो ये भी ऊपर वाला L, ये H है, देखो ये H है तो ये भी H होगा, ये भी H होगा। ठीक, तो ये वाला रेक्टेंगल बनाओ थोड़ा, L है ये और ये H है। ठीक, तो इसका एरिया क्या होगा इस रेक्टेंगल का? ध्यान दो, L इंटू H, लेंथ इंटू विथ। इसकी लेंथ L है, विथ कितनी है? H है, तो L इंटू H इसका एरिया हुआ। अब ये वाला फेस बनाओ भाई। ठीक, ये वाला फेस क्या होगा? देखो ये वाला फेस ये है, ये H है, ये B है। ठीक, तो इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया होगा HB या BH। ठीक, B इंटू H। ठीक, तीसरा फेस नीचे वाला या कि ऊपर वाला? ये नीचे वाला फेस, देखो नीचे वाला फेस भी ऐसे है, जिसमें ये L है, ये B है, तो इसका एरिया कितना होगा? L इंटू B। ठीक, तो इसका टोटल सरफेस एरिया देखो, सरफेस एरिया क्या हुआ? सरफेस एरिया, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। अच्छा बताओ, इस तरह के कितने फेस हैं? 2 फेस, ध्यान रखना 2 फेस। एक फेस का एरिया कितना है? L इंटू H, या कि पहले मैं इस तरह का लिख लेता हूँ, देखो तो 100 जल्दी हो जाएगा। LB वाला पहले लिखो, आगे पीछे कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरीके के कितने फेस हैं? 2 फेस, एक फेस का एरिया LB। ठीक, तो 2 फेस हैं तो 2 लिख दो और LB लिख दो, क्योंकि 2 ठो सरफेस का एरिया। प्लस इस तरह के कितने फेस हैं भाई? 2 फेस, तो 2 और एक सरफेस का एरिया BH। इस तरह के कितने सरफेस हैं भाई? 2, तो 2 और एक सरफेस का LH या HL। ठीक, LH लिख लो, चलो HL लिख लो, इधर भी HL लिख लो, HL सही लगता है फॉर्मूला बेस्ड। ठीक, समझ गए आप कि 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, क्योंकि 2 सरफेस हैं हर के। अब सब में 2 दिख रहा है कॉमन, तो 2 कॉमन ले लो, 2 निकाल लो, 2 निकाल लो, 2 निकाल लो, ब्रैकेट के बाहर क्या बचा? LB प्लस BH प्लस HL। ठीक, ये आपका बन जाता है सरफेस एरिया का फार्मूला। ऐसे ही वॉल्यूम इसका क्या होता है? वॉल्यूम सेम, देखो लेंथ इंटू विथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू विथ इंटू हाइट, ये वॉल्यूम का फार्मूला। ठीक, ध्यान रखना है। अब आते हैं हम सिलेंडर में। ठीक, या कि देखो इसके एरिया का फार्मूला लिखने का एक तरीका मैं और बताता हूँ। इधर देखो एक ट्रायंगल बनाओ। ठीक, इधर लिखो L, इधर लिखो B, इधर लिखो H। अब देखो फार्मूला कैसे लिखना है? 2 लिख दो ब्रैकेट में, ब्रैकेट बंद करो। देखो L से B में आओ भला, तो क्या बोलोगे? L से B में आओगे तो क्या लिखोगे? LB प्लस, फिर B से H में जाओ तो BH प्लस, H से L में चले जाओ HL, ब्रैकेट बंद। ये आपके एरिया का फार्मूला बन जाता है। ठीक, लेकिन आता कैसे है इसलिए मैंने बताया। ठीक है ना, अब आते हैं सिलेंडर में। तो सिलेंडर का देखो, सिलेंडर में सर्कल जुड़ा है, एक ऊपर सर्कल जुड़ा है, एक नीचे सर्कल जुड़ा है। ठीक, ध्यान रखना है, एक ऊपर सर्कल जुड़ा है और एक नीचे सर्कल जुड़ा है। तो इसके सर्कल में भाई रेडियस होगी, यहाँ भी रेडियस, और ये हाइट हो गई। ठीक है, ये हाइट, इसको H बोलते हैं हाइट, ये रेडियस R होता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है
इसके सरफेस एरिया का फार्मूला। अब देखो जहाँ जहाँ सर्कल जुड़ा होगा, ध्यान रखना, जहाँ भी सर्कल होगा, जहाँ भी सर्कल होगा वहाँ पाई जरूर आएगा, ठीक। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। जहाँ भी सर्कल होगा उसके एरिया में या वॉल्यूम के फार्मूले में पाई जरूर आना है, ठीक है ना। तो इसके जो एरिया का फार्मूला होता है, देखो कैसे करना है। एरिया का फार्मूला होता है 2πRh, ठीक। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRh, ठीक, 2πRh। अब देखो जब ये कब का एरिया है, जब ये खुला हुआ होता है, जब ऊपर से सर्कल बंद नहीं होता, मतलब ऊपर से सर्कल ढक्कन लगा नहीं होता और ना ही नीचे से ढक्कन लगा हुआ होता, खोखले बेलन का, ठीक है ना, खोखला सर्कल, ठीक सॉरी, खोखला सिलेंडर का एरिया है। अब टोटल सरफेस एरिया भी होता है, देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, देखो ध्यान से, 2πRh तो रहेगा ही, 2πRh क्या है, हाइट है, ध्यान रखना, 2πRh तो रहेगा ही। अब देखो अगर सर्कल को ढक दिया जाए, नीचे से सर्कल लगा दिया जाए, ऊपर नीचे से ढक्कन लगा दिया जाए, ऊपर से भी ढक्कन लगा दिया जाए, मतलब 2 सर्कल लगा दिए गए, 2 सर्कल लगा दिए गए ना, एक नीचे से सर्कल लगा दिया गया, एक ऊपर से सर्कल लगा दिया गया। एक सर्कल के सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, देखो 2 सर्कल लगा रहे हैं तो 2 आ गया। एक सर्कल का एरिया क्या होता है, πr², है ना। एक सर्कल का एरिया कितना होता है, πr² होता है। 2 सर्कल हैं तो 2πr। अब देखो इधर भी 2πr है, इधर भी 2πr, ठीक। इस r² को मैं r 2 बार लिख सकता हूँ, r² था ना तो 2 बार r लिख लूँ ऐसे, ठीक। तो देखो इसमें भी 2πr है, इसमें भी 2πr है, तो 2πr हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा h प्लस r, ठीक, या r+h भी लिख सकते हैं, r+h। तो ये टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है। सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला हो गया 2πr ब्रैकेट में r+h, ठीक। अगर सिर्फ सरफेस एरिया पूछेगा तो πRh, टोटल सरफेस एरिया पूछेगा जब दोनों तरफ से ढक्कन लग जाएगा तो उसका फार्मूला हो जाएगा 2πr ब्रैकेट में r+h, क्योंकि 2 सर्कल जुड़ गए, ठीक। अब वॉल्यूम का फार्मूला देख लो, इसी में वॉल्यूम का फार्मूला होता है हमारे पास πr²h, ध्यान रखना है, πr²h, ठीक। कोन की बात करें तो कोन में भी नीचे सर्कल है, ठीक, कोन में भी नीचे क्या है, सर्कल। तो इस सर्कल को, इसको बोलते हैं r, लेंथ, इसकी रेडियस r हो गई, ये हाइट ये होगी, ध्यान रखना, ये हाइट हो गई, ये l बोलते हैं इसको, चढ़ैया वाली हाइट को क्या बोलते हैं, l, ठीक। तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है ना, l बोलते हैं इसको। तो इसका जो एरिया का फार्मूला होता है, ध्यान रखना, एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया का फार्मूला होता है πrl, क्या होता है, πrl। मैंने कहा ना जहाँ जहाँ सर्कल होगा वहाँ पाई आएगा, πrl इसका क्या हो गया, फार्मूला हो गया एरिया का। टोटल सरफेस एरिया देखो, ये तो सरफेस एरिया हो गया, सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका, टोटल सरफेस एरिया। तो मैंने कहा ना नीचे सर्कल जोड़ दो, नीचे सर्कल लगा दो, तो πrl तो रहेगा ही, और नीचे से πr² लगा दो, नीचे से एक सर्कल का लगा दो। एक सर्कल का एरिया कितना हो गया, πr², πr इसमें भी है, πr इसमें भी है, r² को 2 बार r लिखो, ठीक। तो πr कॉमन आ गया, तो क्या बचा, l+r या r+l। ये टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला हो गया। अब वॉल्यूम की बात करूँ अगर इसके, तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 πr²h, ठीक। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ये कुछ फार्मूले हैं जो आगे यूज करेंगे हम, ठीक है ना। तो इनको आप लिख सकते हैं। अब हम सीधे आपको एग्जाम्पल नंबर 4 में लेके चलते हैं, आप इसको लिख लीजिए, बेसिक है ये, बनेगा तभी आगे हम क्वेश्चन कर पाएंगे अच्छे से। चलिए, तो अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 है, जिसमें लिखा है, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चनों में से है, कि एन एक्वेरियम इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड, कि एक एक्वेरियम मतलब होता है जिसमें मछली पाली जाती है, ठीक है ना। मछली रखने का जो बर्तन होता है कांच का होता है ना, जिसमें मछली पाली जाती हैं, वो किस शेप में है, क्यूबॉइड के शेप में है। इसके अंदर मछली है, ध्यान रखना है ना, मछली बना देता हूँ, ठीक। ये कि ये जो मछली रखने वाला पात्र है क्यूबॉइड शेप में है। एक्सटर्नल मेजर्स आर 80 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर, ध्यान रखना। ये लेंथ है इंटू विड्थ इंटू हाइट, ठीक। लेंथ 80, विड्थ 30, हाइट 40 सेंटीमीटर, ठीक। ये गिवन है। द बेस, साइड फेसेस एंड बैक फेस आर बी कवर्ड विथ द कलर्ड पेपर। देखो
इसके सभी साइड को, मतलब देखो नीचे तो कवर नहीं किया जाएगा, नीचे ज़मीन में रखा रहेगा, ये वाला हिस्सा ज़मीन में रखा रहेगा, ठीक है ना, ये वाला हिस्सा ज़मीन में रखा रहेगा, ये पीछे वाला हिस्सा दीवार की तरफ रहेगा, तो उसको कलर नहीं करना है, ठीक है ना। क्या क्या कवर करना है, देखो कलर पेपर से इसको कवर करना है, लेकिन किसको किसको कवर करना है, ये वाले फेस को करना है, ये वाले फेस को करना है, ये वाले फेस को करना है, नीचे नहीं करना, सामने करना है, ठीक। मतलब सिर्फ 2 फेस को छोड़कर बाकी पूरे फेस को कवर करना है, किससे, कलर वाले पेपर से। फाइंड द एरिया ऑफ पेपर नीडेड, कि कितना एरिया का पेपर लगेगा वो फाइंड करना है, कितना एरिया पेपर का लगेगा वो हमको फाइंड करना है। तो देखो जितना क्यूबॉइड का एरिया है उससे नीचे का एरिया माइनस कर दो, बुक के तरीके से हम नहीं करते। ये वाले नीचे का एरिया, देखो नीचे वाला एरिया ये, एट पीछे वाला एरिया ये, ठीक। ये लेंथ है, ये विड्थ है, मतलब 80 सेंटीमीटर लेंथ वाला, और ये विड्थ वाला 30 सेंटीमीटर बी वाला, ठीक। और ये पीछे का एरिया हाइट वाला है, ठीक है, जो कि 40 सेंटीमीटर है, और ये लेंथ वाला है जो कि 80 सेंटीमीटर है, ठीक, ध्यान रखना है। तो इसको, इन दोनों को माइनस कर देना है, मतलब इसको कवर नहीं करना, नीचे वाला हिस्सा कवर नहीं करना है आपको, अब पीछे वाला हिस्सा कवर नहीं करना है, बाकी सभी कितने हिस्से, 4 हिस्से कवर करना है, 2 हिस्से कवर नहीं करना है, ठीक। तो जो 4 हिस्से कवर करना है उतने में कितना पेपर लगेगा वो हमको बताना है, ठीक। तो देखो लेंथ, पहले तो लेंथ देख लो, लेंथ कितनी दी हुई है, लेंथ है हमारे पास 80 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी है 30 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है भाई, हाइट है 40 सेंटीमीटर, ये हमको दिया गया है, ठीक। अब जो है ध्यान से देखना कि जो हमारे पास इसका एरिया है, एरिया ऑफ एक्वेरियम क्या होगा, क्योंकि एक क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड का एरिया, ठीक। तो क्या होता है 2LB + BH + HL, ठीक। अब क्या क्या माइनस करना है, देखो लेंथ इंटू विड्थ, ये नीचे वाला एरिया माइनस करना है, तो नीचे वाले का एरिया कितना है L इंटू बी, ठीक, माइनस LB, और क्या माइनस करना है L इंटू H यानी कि HL, ठीक। ध्यान समझ गए आप कि LB वाला एरिया माइनस करना है एक ठो, और एक ठो क्या माइनस करना है LH वाला, L इंटू H, ठीक, पीछे साइड का एक ठो, नीचे साइड का। चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2LB हो गया प्लस 2BH हो गया प्लस 2HL हो गया, और माइनस LB माइनस HL, देखो 2LB और 1LB माइनस हो गया, कितना LB बचा, 1LB बचा, प्लस 2BH, BH कहीं नहीं है, 2BH आ गया, 2HL, 1HL माइनस हो गया, कितना बच गया, 1HL बच गया। इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करें, आपका आंसर आ जाएगा। देखो एक ठो लेंथ इंटू विड्थ वाला एरिया कवर करना है, 2 ठो विड्थ इंटू हाइट वाले एरिया कवर करना है, और एक ठो H इंटू L वाला एरिया कवर करना है, ठीक। चलो वैल्यू पुट करो, ये दिया हुआ है, देखो L की वैल्यू है 80 इंटू B की वैल्यू कितनी है 30, प्लस 2 इंटू B की वैल्यू है 30 इंटू H की वैल्यू कितनी है 40, प्लस H की वैल्यू कितनी है 40 इंटू L की वैल्यू कितनी है 80, ठीक। चलो सॉल्व करो, 8 3 जा 2400 प्लस 2 3 जा 6 6 4 जा 24 प्लस 8 चौको 32। चलो इसको प्लस कर दो, आपका आंसर आ गया, ठीक। पीछे तो 2 जीरो आएंगे, पहले 2 4 6 हुआ, 6 4 10 1, ठीक। 2 2 और 3 कितना हो गया 7 1 8, 8000, और ये पूरा क्रियाक्रम किस में दिया था सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा किस में आता है, स्क्वायर सेंटीमीटर या यूनिट स्क्वायर में आता है। तो आपका एरिया हो गया 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर पेपर नीड होगी, ठीक है। तो एरिया ऑफ द पेपर, ठीक, यहाँ लिख सकते हैं हम एरिया ऑफ पेपर नीडेड, ठीक है, एरिया ऑफ पेपर, ठीक। ये आ गया आपका एरिया ऑफ पेपर, ये 8000, क्लियर। उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे आप। बस 2 फेस को कवर नहीं करना, तो दोनों फेस का एरिया माइनस कर दिया हमने, किससे, पूरे एरिया से, और वैल्यू पुट कर दिया, आपका आंसर आ गया। बुक में बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ है इसका, ठीक है ना, तो इतना शॉर्ट में हम कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 5 देखेंगे, आप इसको राइट कर सकते हैं। चलिए, तो अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5 है, जिसमें लिखा है कि द इंटरनल मेजर ऑफ अ क्यूबॉइड रूम, ठीक, क्यूबॉइडियल रूम आर 12 मीटर 8 मीटर एंड 4 मीटर, मतलब लेंथ दिया है, विड्थ दिया है, हाइट दिया है, ठीक, लेंथ विथ हाइट, ठीक। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑल द 4 वॉल्स, ठीक, कि चारों दीवार में अंदर सफ़ेद कलर का पेंट करना है। तो हमको आगे क्या बताना है,
इफ़ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज 5 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, अगर 1 मीटर स्क्वायर में पुताई करने का, सफ़ेद कलर की पुताई करने का जो कॉस्ट है कितना है, 5 रुपये है, तो हमको बताना है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इफ़ द सेलिंग ऑफ द रूम इज आल्सो वाइट वॉशिंग। ठीक, मतलब पहले ये बताना है कि अगर पूरी चारों दीवार में हमको क्या करना है, पेंट करवाना है सफ़ेद कलर का, तो कितना खर्चा आएगा। फिर बाद में ये भी बताना है कि अगर सीलिंग में भी करवाना है, ठीक, सीलिंग लिखा है ना, ये सीलिंग, ठीक, सीलिंग में भी अगर करवाना है पेंट तो टोटल कितना खर्चा आएगा। ठीक, तो पहले हम 4 दीवारों का निकालते हैं। 4 दीवारें कौन सी हैं, एक ये वाली हो गई, एक ये वाली हो गई, एक ये सामने की हो गई, एक ये, मतलब छत को छोड़ देना है और नीचे ज़मीन को छोड़ देना, फर्श और छत को छोड़ देना। लेंथ है अबिथ है, ऐसे इस छत वाले में भी क्या होगा, लेंथ होगा और अबिथ होगा, तो 2 बार एल भी छोड़ देना है। ठीक, तो देखो सबसे पहले लेंथ कितनी दी हुई है, लेंथ है हमारे पास 12 मीटर, विड्थ कितनी है 8 मीटर, हाइट कितनी है 4 मीटर। तो इस पूरे कमरे का एरिया क्या होगा बताओ, सरफेस एरिया ऑफ रूम, ठीक, सरफेस एरिया ऑफ रूम क्या होगा 2LB प्लस BH प्लस HL, यही होगा 2LB प्लस BH प्लस HL। अब 2 ठो एरिया माइनस कर दो, LB वाला ये वाला, ये देखो LB नीचे वाला भी है, LB ऊपर वाला भी, 2 बार, मतलब रूफ का, छत का और नीचे फर्श का एरिया माइनस करना है 2 बार। तो 2LB माइनस कर दो, क्योंकि नीचे फर्श का भी एरिया क्या है LB है, छत का भी एरिया क्या है LB, 2 बार LB हो गया, तो 2 बार LB माइनस कर दिए। चलो इसको सिंप्लीफाई करो, 2LB आगे, तो 2LB हो गया प्लस 2 का अंदर मल्टीप्लाई 2BH हो गया, 2 का अंदर मल्टीप्लाई 2HL हो गया, माइनस 2LB तो था ही, 2LB से 2LB कैंसिल हो गया, क्या बचा 2BH प्लस 2HL। ठीक, यही बचा, बिल्कुल बचा है ना। तो ये क्या आ गया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 2B की वैल्यू कितनी है भाई, B की वैल्यू है 8, H की वैल्यू है 4 प्लस 2B और ये H प्लस 2H कितना है 4, L कितना है 12। ठीक, चलो वैल्यू पुट करो, 8 दूनी 16, 16 चौको 64 प्लस 4 दूनी 8 और 12 8 कितना होता है 96। ठीक, इसको प्लस करो, 6 4 10 1, ठीक, 15 1 16 160, और ये सब किस में दिया हुआ था, मीटर में, तो मीटर स्क्वायर। ठीक, ये आ गया आपका 4 दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है ना, तो 4 दीवारों में इतना एरिया होगा। ठीक, अब ध्यान से देखना, 4 दीवारों में इतना एरिया होगा, और आगे हमको निकालना क्या है आगे निकालना है कि अगर 5 रुपये पर मीटर स्क्वायर क्या है, कॉस्ट है। ठीक, देखो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, देखो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹4। ठीक, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 5 रुपीज़। तो देखो कॉस्ट ऑफ, देखो टोटल कॉस्ट क्या हो गई, टोटल कॉस्ट किसकी, इसकी 4 दीवारों को पेंट करने की। तो 4 दीवारों को पेंट करने की टोटल कॉस्ट क्या होगी, अच्छे से लिखो थोड़ा, है ना, सही से लिखते हैं, इधर ही लिखते हैं। देखो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितनी है, ₹5। ठीक, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, टोटल कॉस्ट ये हो गई 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 160 इंटू 5, है ना, कितना हो गया 5 0 0, 5 6 30 हुआ, कैरी 3, 5 1 3, 3 और 5 कितना हुआ 8। ठीक, 800 रुपीज़। सीधी सी बात है, 1 मीटर स्क्वायर का 5 रुपये है, तो इतने मीटर स्क्वायर का कितना, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिए इन दोनों को, तो 800 रुपये आ गया कि अगर 4 दीवारों में पेंट करना है तो कितना आएगा, 800 रुपये आएगा। ठीक, अब अगर एक छत में भी पेंट करना है, आगे लिखा है कि अगर छत में भी पेंट करना है, इफ़ द सीलिंग ऑफ द रूम इज आल्सो वाइट वॉश। ठीक, तो देखो इफ़ इसके आगे करना है कि अगर छत को भी पेंट करना हो, इफ़ सीलिंग, लिखो सीलिंग ऑफ द रूम इज आल्सो पेंट, है ना, या वाइट वाश्ड।
ठीक। तो देखो इसका एरिया क्या हुआ, पहले एरिया ऑफ सीलिंग, सीलिंग का एरिया क्या हुआ L इंटू बी, ये हुआ ना L इंटू बी कि नहीं हुआ। सीलिंग का एरिया कितना हुआ L इंटू बी, तो L इंटू बी माइन, चलो इसको सॉल्व करो थोड़ा। L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू है 12, B की वैल्यू है 8, तो 12 8 96 96 मीटर स्क्वायर। ये आ गया किसका, सीलिंग का एरिया। अब सीलिंग बस में पेंट करने की कॉस्ट कितनी है, तो सेम देखो कॉस्ट कैसे निकालोगे, 96 इंटू 5 कर दो। जैसे यहाँ ये 800 रुपये आया है, उसका देखो कितना आता है सिर्फ सीलिंग में पेंट करने का, कितना आएगा भाई, 5 6 जा 30, 5 9 जा कितना हुआ 45, और 45 में जैसे ही हम कितना प्लस करेंगे 3, तो 48 हो गया, ठीक, रुपीस। ये कॉस्ट हो गया सीलिंग का। देखो ये 4 दीवारों का कॉस्ट 800 रुपये, सीलिंग का हो गया मात्र 480 रुपये। अब टोटल कॉस्ट निकालो, ठीक, टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, टोटल कॉस्ट, ठीक, विथ सीलिंग, टोटल कॉस्ट विथ सीलिंग, इसको प्लस करो, 4 दीवारों का इतना है, सीलिंग का उतना, तो ये आ गया 800 प्लस 480, तो क्या हो गया 1280 रुपीस। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, 1280 रुपये टोटल कॉस्ट होगी, ठीक है ना। कि सीलिंग में भी, ये सीलिंग का मैंने अलग निकाला है और ये 4 दीवारों का अलग, ठीक, फिर दोनों को लास्ट में प्लस कर दिया है, तो टोटल कॉस्ट आ गई 480 रुपये, सॉरी 1280 रुपये, ठीक। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, तो आप इसको लिख सकते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 6 और 7 देखेंगे हम, चलिए। तो अब एग्जाम्पल नंबर 6 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिए क्या लिखा है इसमें, इन द बिल्डिंग देयर आर 25 सिलेंड्रिकल पिलर्स। एक बिल्डिंग में सिलेंडर के शेप के पिलर, इस तरह के पिलर आपने देखे होंगे, 24 पिलर हैं एक बिल्डिंग में, ठीक है ना। आगे लिखा है द रेडियस ऑफ ईच पिलर 28 सेंटीमीटर। हर एक पिलर की रेडियस, नीचे जो सर्कल शेप होता है पिलर में, उसमें जो हर एक पिलर की रेडियस है वो 28 सेंटीमीटर, ध्यान रखना 28 सेंटीमीटर रेडियस आर, ठीक। आगे हाइट कितनी है 4 मीटर, हर एक पिलर की हाइट है 4 मीटर, ध्यान रखना ये 4 मीटर है, ये सेंटीमीटर, ठीक। आगे लिखा है फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना, कि टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया अगर हमको पेंट करना हो, ठीक है, तो कितना कॉस्ट होगा। आगे लिखा है ऑल पिलर्स को पेंट करने के लिए रेट 8 रुपये पर मीटर स्क्वायर, हर एक मीटर स्क्वायर में 8 रुपये अगर लगता है, तो इसका जो कर्व्ड सरफेस, कर्व यानी कि घुमावदार जो एरिया होता है ऐसे ऐसे, ठीक, सर्कल वाला, उसको पेंट करने में कितना खर्च लगेगा, ठीक। तो पहले इसका सरफेस एरिया निकालना होगा। तो देखो लेंथ कितनी दी हुई है, सीधी सी बात, रेडियस कितनी दी हुई है आर, रेडियस है 28 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, तो देखो क्यों मीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें मीटर में निकालनी है पर मीटर स्क्वायर की, और ये भी आपको दिया हुआ था, हाइट भी आपको मीटर में ही दी हुई है, ठीक है ना। तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक। तो मैं यहाँ 28/100 अगर करता हूँ तो आर की जो वैल्यू आती है वो आती है 0.28 मीटर, ठीक, 0.28 मीटर। हाइट कितनी है भाई, हाइट h हो गया आपका 4 मीटर, ठीक। एक पिलर का एरिया, ठीक, देखो एरिया ऑफ ईच पिलर, पिलर कहाँ लिखा है भाई, हाँ पिलर, ठीक। अब क्योंकि सिलेंडर है तो सिलेंडर का एरिया क्या होता है 2πRh, यही होता है 2πRh। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा, इसमें वैल्यू पुट करेंगे क्या आएगा, 2 को 2 लिखेंगे, पाई की वैल्यू कितनी होती है, ध्यान रखना है 22/7, यही होती है। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 होती है, ठीक, पहले ही मैं शुरुआत में बताया था। 2 को 2 रखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू देखो ये है आर की वैल्यू, तो इंटू 28 इंटू हाइट की वैल्यू कितनी है, हाइट की वैल्यू है 4। चलो पूरी वैल्यू पुट करके आंसर लाओ, कैसे करेंगे देखो, ये 7 1 जा 7 और 7 4 जा होता है 28, इसका मतलब आया 0.4, ठीक। और ऊपर ही सब बचा, अब तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 22 बचा इंटू 0.4 इंटू 4 बचा, ठीक। चलो इसको कैंसिल करो भाई, ये अब कैंसिल तो होगा नहीं, मल्टीप्लाई होगा, ये 44 हो गया, और इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 4 4 16, 1.6
इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 16 चौको 64, 4 आया, 16 चौको 64 और 6 कितना हो गया 70, एक डिजिट बाद पॉइंट, मतलब 70.4 आ गया आपका। और ये सारी चीज़ें मीटर में थे तो मीटर स्क्वायर, 70.4 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। ये आपका इसका एक सॉरी 1 मिनट, कुछ गलत हुआ है क्या? हाँ 70 नहीं आएगा, इधर ध्यान रखना है। यहाँ पास जो आएगा 0.04 आएगा, ठीक 0.04। जब 7 से इसको कैंसिल करेंगे कितना आएगा 0.04, और 0.04 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 0.16 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.04 आएगा, ठीक 7.04 मीटर स्क्वायर इसका एक पिलर का एरिया आया, एक पिलर का एरिया। अब कितने पिलर थे देखो, पिलर जो थे हमारे पास वो 24 सिलेंड्रिकल पिलर थे, ठीक। तो एरिया ऑफ 24 सिलेंड्रिकल पिलर यहाँ लिखता हूँ मैं, ठीक है ना। यहाँ पाई की वैल्यू लिख लो आप चाहो तो, पाई इक्वल टू 22/7, ठीक। देखो एरिया ऑफ 24 पिलर्स, तो 24 एक पिलर का एरिया इतना है, तो 24 पिलर मतलब 24 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 24 इंटू 7.04, चलो इसको मल्टीप्लाई कर दो थोड़ा, 24 4 जा कितना होता है, ठीक। या कि नहीं बनता साइड में कर लेंगे, देखो 7.04 मल्टीप्लाई 24, 4 से 4 4 जा 16 आ गया, 4 7 जा 28, और 2 8 हो गया, 2 0 जा 0, और ये 14 हो गया, प्लस की ये 6 9 8 कितना हो गया 6 1, ठीक। और 2 डिजिट बाद पॉइंट, तो 168.96 हो गया, ठीक। ये आ गया मीटर स्क्वायर। ये 24 पिलर्स का एरिया हो गया, एक पिलर का एरिया इतना है, 24 से मल्टीप्लाई कर दिए, 24 पिलर का एरिया आ गया। अब देखो कॉस्ट, देखो कॉस्ट, देखो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है भाई 8 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट बताना था, टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग है ना, टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, तो पेंटिंग भी लिख सकते हैं, पॉलिशिंग वही है, ठीक है ना। पेंटिंग लिख लो, पेंटिंग, तो कितना होगा देखो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 8 का, इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दो 8 का, चलो कर दो 168.96 मल्टीप्लाई 8 करो, 8 6 जा कितना हुआ 48, ठीक। 4 72 में 4 प्लस किए 76, 7 बचा, 64 हो गया, 8 8 जा, और 64 में हम 7 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 64 में 7 प्लस करें 71, 7 8 6 जा 48, 48 में 7 प्लस करो, 48 में 7 प्लस करो 55 5, 8 1 जा 8 और 5 13 हो गया, 2 डिजिट बाद पॉइंट, ठीक। तो 1351 रुपये 68 पैसे, यह आपका टोटल कॉस्ट आ गया, ठीक। कितना आ गया टोटल कॉस्ट 1351 रुपये 68 पैसे, ठीक है। मतलब 1351 रुपीज़ एंड 68 पैसे आपकी टोटल कॉस्ट आएगी, ठीक। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी थी 8 रुपये, तो इतने मीटर स्क्वायर की 8 से मल्टीप्लाई किए, इतना आपका फाइनल आंसर हो गया। और इस तरीके से क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, तो आप इसको कर सकते हैं। हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो का, तो आप इसको लिख लीजिए जल्दी से। चलिए, तो लास्ट एग्जाम्पल नंबर 7 है हमारे पास, जिसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर whose radius is 7 cm and total surface area is 968 cm स्क्वायर। देखो एक सिलेंडर है, उसका रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, इसका सरफेस एरिया दिया हुआ है 968, हाइट निकालनी है, ठीक है ना। तो पहले इसमें जो चीज़ें दी हुई हैं उसको लिखते हैं। देखो क्या दिया है भाई, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना दिया है, ये आपके पास दिया है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। बस 2 चीज़ें दी हैं, आपको फाइंड क्या करना है, h की वैल्यू, हाइट कितनी होगी, ठीक है ना। सबसे आसान क्वेश्चन अगर मैं इसको बोलूँ तो देखो क्या होता है कि टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका फार्मूला क्या होता है 2 है ना, पाई r ब्रैकेट में r प्लस h, यही होता है, मैंने अभी जस्ट बताया है इसके पहले कॉन्सेप्ट में। टोटल सरफेस एरिया का ये होता है, सरफेस एरिया का
ये होता है टोटल सरफेस एरिया, मतलब नीचे सर्कल भी ऐड हो जाएगा। ठीक, तो ये फार्मूला होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की जगह क्या रख सकते हो, देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की जगह रख दो 968, इसको हटा करके पूरा 968 रखो, उस तरफ वैल्यू पुट करो, 2 को 2 लिखो, पाई की वैल्यू 22/7 इधर लिख सकते हैं, पाई इक्वल टू 22/7 रखना है। ठीक, आर की वैल्यू 7, ब्रैकेट में आर की वैल्यू 7, एच की वैल्यू फाइंड करना है। सब की वैल्यू रख दो, 2 की 2, पाई की ये, आर की ये, ब्रैकेट ब्रैकेट, आर की 7, एच की जगह एच, क्योंकि एच ही फाइंड करना है। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया। ठीक, 968, देखो ये 2 क्या बचा, 2 × 22 ब्रैकेट में 7 + एच। ठीक, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, देखो तो इधर दोनों डिवाइड में ले आओ, 968 डिवाइडेड बाई 2 × 22, या कि 44 भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, इक्वल टू 7 + एच। कैंसिल करो, 2 से इसको कैंसिल कर दो, आधा कर दो, कितना आया, 2 से आधा करो भाई, कितना आएगा बताओ, 4 × 2 = 8, बचेगा 1, 8 × 2 = 16, 4। ठीक, और 2 से इसको कैंसिल करो, 2 से डिवाइड किए, 2 से इसको भी डिवाइड किए तो 11 आया, 2 से इसको डिवाइड किए कितना आया, 242 आया। 11 से कर दो डिवाइड, हो जाएगा 11 × 1 = 11, 11 × 2 = 24। ठीक, फिर बचेगा 2, 11 × 2 = 24, 22 आएगा टोटल। ठीक, तो अगर मैं बोलूँ कि इसको पूरा कैंसिल करने में कितना आएगा, इधर 22 इक्वल टू 7 + एच, ये 7 प्लस में इधर आ गया, माइनस एच हो गया। ठीक, तो यहाँ से माइनस किए कितना बच गया, 15 बचा एच, और एच इक्वल टू 15 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक, सीधा करके तो हाइट आ गई हमारे पास 15 सेंटीमीटर। कुछ नहीं किए, फार्मूला लगाए, इसकी वैल्यू भी दी हुई थी, एच बस की नहीं दी थी, बाकी सबकी दी थी, तो रख दिया गया, कैंसिल कर दिया गया 7 से 7, ये उसको नीचे भेज दिया, ये पूरा 22 और ये, या कि 44 भी कर सकते हैं, 22 2 = 44, 44 से इसको डिवाइड करने में टोटल 22 आंसर आएगा। 22 इधर 7 + एच बचा है, 7 फिर इधर आने दो तो माइनस में हो गया, तो 15 आ जाएगा एच की वैल्यू। बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक, एच की वैल्यू कितनी आ गई, 15, तो हाइट क्या आ गई आपकी, 15 आ गई। ठीक, तो हाइट ही फाइंड करना था ना, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर, तो लास्ट में लिख सकते हैं एक लाइन, हाइट ऑफ सिलेंडर 15 मीटर। ठीक, सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी था। उम्मीद करता हूँ पूरा समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब आगे की वीडियो में हम 9.2 देखेंगे, उसमें हम पूरा 9.2 को कवर करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और पढ़ाई ध्यान से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।